बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ में भगदड़, कई घायल। पीएम मोदी ने दोबारा सीएम योगी से की बात, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 घंटे के अंदर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। पीएम ने भगदड़ पर हालात की जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी से बात की है। महाकुंभ भगदड़ पर सीएम योगी से बात की, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। भगदड़ के चलते आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। अखाड़ों की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से भगदड़ हुई, उस भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपील भी की गई है श्रद्धालुओं के लिए। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे, उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे, और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। तो आपने सुना जिस तरह से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। 13 अखाड़ों का अमृत स्नान आज रद्द कर दिया गया। बसंत पंचमी को होगा उनका अमृत स्नान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे के अंदर 2 बार योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है, हालातों की जानकारी ली है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, काबू पर है, और फिर से स्नान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं प्रयागराज से हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा से। राघवेंद्र, इस वक्त अपडेट क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ से 2 बार फोन पर बात की, हालातों का जायजा लिया, उनसे जानकारी ली है। इस समय हालात बिल्कुल सामान्य है। स्थितियों पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि ये रात की घटना थी। रात की घटना के पश्चात पूरा प्रशासन एक्शन में आया, एक्शन मोड में आया। तत्काल एम्बुलेंस की टीमें वहां पर लग गई, रेस्क्यू कार्य के लिए लग गए। उनको घायलों को जो है अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका समुचित इलाज चल रहा है। अभी किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई पुष्टि आई है। और जो स्नान तत्क्षण के लिए थोड़ा कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, वहां पर संगम नोच पर लोगों को रोक दिया गया था, उनको मनाही कर दी गई थी। कि स्थिति सामान्य होने के बाद पुनः जो है स्नान चालू कर दिया गया है। उसी क्रम में चल रहा है, जिस क्रम में लगातार चलता आया है। तो स्नान घाटों को भी पूरी तरह से जो सुरक्षा कर्मी है नजर बनाए हुए हैं। वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी हो, पीएसी के जवान हो, अथवा जो सुरक्षा में लगाए गए कर्मी हैं लगे हुए हैं। तो अगर स्नान की बात किया जाए तो श्रद्धालुओं का हुजूम अब भी पहुंच रहा है, वहां पर सुरक्षित स्नान कर रहा है। स्थितियां पूरी तरह सामान्य कर ली गई, क्योंकि जिस प्रकार से भगदड़ की अफवाह के दौरान ये घटना घटित हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। लगभग ऐसा आंकड़ा प्राप्त हो रहा है कि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। वो उनकी भी देखरेख की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो अमोनी अमावस्या को लेकर आज भी शाम तक स्नान चलेगा, रात तक स्नान चलेगा, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी घाटों में अलर्ट घोषित करा दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु आए आराम से स्नान करे, जो है सहजता और सुरक्षा के साथ स्नान करें, और तत्काल घाटों को खाली करें। वीआईपी घाट तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भीड़ का दबाव ज्यादा बढ़ गया था। किला घाट भी बंद कर दिया गया है, लेकिन तो संगम नोच पर जो त्रिवेणी तट है उसको नहीं बंद किया गया है। वहां पर संगम स्नान लोग कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जो एंट्री पॉइंट थे, जो त्रिवेणी मार्ग से सीधे वहां पर लोग संगम नोच पर पहुंच रहे थे, तो वहां दबाव कम करने के लिए लोगों को दूसरे मार्गों से ले जाया जा रहा है, दूसरे मार्गों से उनकी एंट्री कराई जा रही है। और संगम में जैसे श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है, जैसे वहां पर घाट खाली होते हैं, वैसे उनको क्रमशः स्नान कराया जाता है। तो इस समय स्थितियां पूरी तरह सामान्य है। श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं, संगम नोच की ओर बढ़ रहे हैं, अन्य घाटों की ओर जा रहे हैं। और प्रशासन की अपील भी है कि जो जिस घाट पर जो श्रद्धालु सरलता से पहुंच सके, जो जहां पहुंचे वहीं पर पुण्य की डुबकी लगाए, अमृत स्नान कर ले, उसके पश्चात अपने गंतव्य स्थल तक वापस हो, जिससे उसको कोई सुविधा ना हो। स्थितियां पूरी तरह सामान्य है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 बार योगी जी से बात किया इस घटना को लेकर, और सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी बात किया है। और पल पल की अपडेट योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं।
इस समय की अगर बात किया जाए, अगर वर्तमान समय की बात किया जाए, संगम नगरी की बात किया जाए, तो श्रद्धालुओं में पूरा उत्साह है, पूरा जोश है, पूरे उमंगता के साथ वो संगम पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद फिर से कर ली गई हैं। इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होने पाएगी, ऐसा प्रशासन का अनुमान है। वहां पर जगह जगह पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है, श्रद्धालुओं को सुगमता से स्नान कराया जा रहा है। इस घटना के बाद पूरी तरह से स्थिति अब सामान्य है, घायलों का इलाज चल रहा है और पूरी दृष्टि योगी आदित्यनाथ इस मौनी अमावस्या पर पूरे महाकुंभ पर बनाए हुए है। जी बात बिल्कुल दृष्टि बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1 घंटे के अंदर 2 बार योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और जानकारी ली है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं चंदन वर्मा। चंदन, योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपील भी की गई है श्रद्धालुओं की कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दें और व्यवस्था को लेकर भी उनसे विनती की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी 1 घंटे के अंदर 2 बार योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की गई है। बिल्कुल, देखिए भगीरथ, जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ में आज सुबह सुबह ये घटना हुई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से प्रशासन भी कल देर रात से ही अपील कर रहा था जनता से, उसके साथ ही श्रद्धालुओं से, लेकिन जिस तरह से ये सुबह घटना हुई तो इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 बार बात करी है। दोनों बार बात करके स्थितियों का जायजा लिया है कि वहां की जो स्थिति है वो किस तरह की है। हालांकि स्थितियों पर फिलहाल जिस तरह से हमारे सहयोगी राघवेंद्र बता रहे कि पूरी तरह से उस पर काबू पा लिया गया, तो साफ तौर पे ये देखने को मिला क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी अपील करी, अपनी एक इवाइट जारी करी है। उन्होंने जनता से अपील करी है, श्रद्धालुओं से अपील करी है कि लोग आए, लेकिन जो है अफवाह पर ध्यान ना दें। अफवाहों पर जिस तरह अफवाह फैलती है और अफवाहों को लेकर तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, जिस तरह से भी कल बागपत में भी आपने देखा कि बागपत में कितना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद आज सुबह महाकुंभ में मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस को क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु है उनके पहुंचने का जो अनुमान लगाया जा रहा था 10 करोड़ के ऊपर का, तो ऐसे में अगर बात करी जाए तो 10 करोड़ के ऊपर का जो अनुमान है वो हालांकि अब सही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु है वो वहां पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले से ही डाइवर्जन वहां कर दिया गया था और लगातार प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी बनाए हुआ है। इस वजह से कि प्रशासन जो कल डीएम थे वहां के जिलाधिकारी थे, उन्होंने भी अपील करी कि उसके साथ जिस तरह से आज सुबह ये घटना हुई, हालांकि स्थिति है तो काबू हो गई है, लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से जो कुंभ चल रहा है, क्योंकि अभी इतने टाइम से कुंभ चलता हुआ चला आ रहा है और आज जो मौनी अमावस है, क्योंकि मौनी अमावस के दिन तमाम जो श्रद्धालु की आस्था होती है कि संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो तमाम जो श्रद्धालु थे वहां पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से ये सुबह घटना हुई है उसके बाद तमाम लोगों को हालांकि अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। योगी आदित्यनाथ लगातार पल की अपडेट ले रहे, उसके साथ ही तमाम जो अधिकारी है उनको भी मौके पर भेजा गया। यहाँ से अगर बात करी जाए तो एशिया तमाम जो अधिकारी है वो भेजे गए, मंत्री है उनको भी भेज। चंदन, थोड़ा सी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आपके इसमें डिस्टर्ब आ रहा है, प्रॉपर आपकी आवाज जो आ रही थी वो बंद हो गई आना। राघवेंद्र, देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपील की गई अफवाह पर ध्यान ना दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1 घंटे के अंदर 2 बार योगी आदित्यनाथ से फोन करके उनसे बातचीत की है और हालातों की जानकारी ली है। और जैसा आपने बताया कि अब फिर से वाकई जो स्नान है उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई, लेकिन अगर अब हम वहां पे देखें श्रद्धालुओं के अंदर जो उत्साह था वो उत्साह अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। हम देख सकते हैं आपके आसपास तमाम बहुत सारी भीड़ है, वो अपने जो स्नान करने आए वो उसमें लगे हुए हैं और वहां से आवाजाही भी हो रही है। लेकिन इस घटना के बाद हम देख रहे हैं क्या वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है, लोग इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर इस घटना की बात किया जाए, इस घटना को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ये हालांकि ये रूमर की वजह से, अफवाह की वजह से इसको बड़ी घटना बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना नहीं थी, क्योंकि वहां पर इतना दबाव था। दबाव की वजह से जिस प्रकार से भगदड़ मची, अफवाह की वजह से जिस प्रकार से भगदड़ मची, तो अफवाह इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जो है पूरे श्रद्धालुओं से अपील किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जो जहां से आए हैं स्नान करें, संगम में पुण्य की डुबकी लगाएं, अमृत स्नान करें। और दूसरी बात, अगर श्रद्धालुओं को उत्साह की बात किया जाए, जिस भाव से वो आज मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनके अंदर पूरी तरह से उत्साह अब भी भरा हुआ है, उत्साह से भरे हुए हैं। संगम नोद पर पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी के अन्य घाटों पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। उनके अंदर एक उमंग और उत्साह अब भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थितियां पूरी तरह से
काबू में कर ली गई हैं, सामान्य कर ली गई हैं कि क्योंकि इतना बड़ा मेला क्षेत्र फैला हुआ है। इतने बड़े मेला क्षेत्र में अगर थोड़ी सी भी कोई घटना की सूचना कहीं अगर फैल जाती है, प्रसारित हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा असर पड़ता है, लोगों पर असर पड़ता है, एक अफवाह का असर पड़ता है। किंतु इस घटना से लोगों के अंदर किसी प्रकार का ना तो भय का माहौल है और ना ही किसी प्रकार से उनके अंदर कोई श्रद्धा में कमी आई है। लगातार जो है गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा, अभी मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि जो दूर दूर से आए हैं, गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं झारखंड धनबाद रहने वाले बरवड्डा गांव जयनगर से है। गंगा स्नान हुआ आपका? हो गया। आज हुआ? आज हुआ। कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं यहाँ के सरकार, शासन और प्रशासन दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ का विधि व्यवस्था इतना अच्छा है कि हम लोग का मन गदगद हो चुका है। और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि शासन और प्रशासन से इस तरह का बरकरार रखे, और हमको नहीं लगता है कि कोई भी भक्त को इसी तरह का कठिनाई हो रहा है। तो हम लोग को बहुत खुश हो गए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्या है कि हम लोग को प्रशासन को थोड़ा सा उनको भी कोऑपरेट करना है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, कोऑपरेट सबको ही कर रहा है, उनका बातों को हम लोग नहीं मान रहे हैं। अब बहुत अच्छे से हम लोग स्नान भी कर लिए हैं। अब हम लोग नहीं, आज मौनी अमावस्या है, इतनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है, आप भी झारखंड से आ रहे हैं, स्नान करने में कोई किसी प्रकार की असुविधा या दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा से हुआ, बहुत अच्छा से हुआ। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उत्साह और उमंग जो मौनी अमावस्या को देखने को मिलता है, इस जो है छोटी सी घटना के पश्चात भी, हम छोटी ही कह सकते हैं क्योंकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आप भैया कहाँ से आए हैं? भैया नमस्कार, हम हरदोई से आए हैं। हरदोई से जी। गंगा स्नान करने जा रहे हैं? जी हाँ, हम अभी आए हैं और गंगा स्नान करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि स्नान होगा, और आप आज का मौसम भी देख रहे हैं, भगवान खुश है, हम लोगों को लग रहा है ऐसा जो है। अच्छा, जहाँ से आप आ रहे हैं पैदल भी चलना पड़ा होगा, क्या कोई दिक्कत या कोई परेशानी? बड़े भैया, हम कम से कम मान के चलिए 13 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, लेकिन ठीक है, इसी वजह से हम लोगों को मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हम लोग सकुशल स्नान कर लें, माँ से प्रार्थना कर लें कि सब लोगों का कल्याण करे। जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, या जो हमारे माताएं बहनें हैं या जो भी हैं, सुरक्षित रहें, हमारे भाई बंधु हैं। और उम्मीद यही है कि मतलब हम लोग थोड़ा सा व्यवस्था को कोऑपरेट करें, हम उसके विरुद्ध न जाएं। नहीं तो समस्या आप देख रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। आप घर में एक छोटा सा कार्यक्रम कराते हैं, कितना सारा जो है उसमें तामझाम करना पड़ता है आदमी को। तो इतना सारा भीड़ होने के बाद प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। 24-24 घंटे लोग एक जगह पे खड़े हैं, प्रशासन के आदमी। आपको सिर्फ 1 सेकंड में निकल जाना है, आप शांति से निकल जाइए, लोगों को कोऑपरेट करिए, व्यवस्था का जो है साथ दीजिए, कितना अच्छा रहेगा, सब कुछ सकुशल तरीके से निपटेगा। नहीं तो कल रात में 1-2 बजे के बाद 1-2 बजे के बीच में जो घटना हुई है, देखिए थोड़ा सा आदमी की हड़बड़ाहट और जल्दबाजी का वो परिणाम था, होना नहीं चाहिए था। माँ से प्रार्थना है सब लोग सकुशल रहे, लेकिन साथ ही साथ लोगों को निर्देश है कि जल्दबाजी ना करें, सभ्यता और तरीके का परिचय लें। विदेशी लोग भी हम लोगों के बीच में आए हैं, तो ऐसा कोई उनके जो है माइंड में ना जाए कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, या कुछ मतलब ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। व्यवस्था के साथ में महाकुंभ में स्नान है, 144 साल के बाद आया है, पता नहीं अगली बार हम लोग रहे ना रहे, कोई पता है नहीं। इसलिए इसका एंजॉय करिए, मौसम को मजा लीजिए, और देख ही रहे भगवान भी खुश है। नहीं इतने दिन से लगातार धूप हो रही है, 7 दिन 8 दिन से, अचानक से कहाँ से पानी बरसने का वो है, तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। जो श्रद्धालुओं का मानना है इस घटना को लेकर कि वो भी प्रशासन का सहयोग करें और जल्दबाजी में जो है संगम घाट पर न जाए, क्योंकि प्रशासन लगातार जो है निवेदन करता है श्रद्धालुओं से, उनसे अपील करता रहता है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। आप जो बिल्कुल लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है श्रद्धालुओं से कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। चंदन, जिस तरह से हमने देखा जब पिछले बार आगजनी हुई महाकुंभ में, तो योगी आदित्यनाथ भी तत्काल उस वक्त पहुंचे थे। क्या योगी आदित्यनाथ की भी कोई पहुंचने की खबर है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार फोन पर अपडेट ले रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया, ना ही कोई ऐसा ऑफिशियल अभी कोई पुष्टि हुई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी प्रयागराज जाएंगे। लेकिन जिस तरह की स्थितियां थी, हालांकि स्थितियां सामान्य हो गई है और अब स्थितियों का लगातार फोन लाइन पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बात कर रहे हैं। और इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री ने भी जो है सीएम योगी से बात करी, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी चिंता है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु आए हुए हैं
जो उनको लेकर मौनी अमावस को लेकर खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे थे, वहां की समीक्षा कर रहे थे कि तमाम जो श्रद्धालु आने वाले हैं सुरक्षा को लेकर, उनके रखरखाव को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज ये घटना हुई है, उस घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हालांकि पल पल अधिकारियों से बात करें, यहाँ से कई अधिकारी हैं जिनको मौके पर रवाना कर दिया गया, लेकिन स्थितियां हालांकि सामान्य हो चुकी है। अब जो वहां का स्नान है, स्नान भी पूरी तरह से लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोगों में उत्साह काफी देखने को मिल रहा। आपने अभी सुना कि राघवेंद्र जी ने लोगों से बात करी, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा। लोग अभी भी उत्साहित है और लोग लगातार पहुंच रहे हैं और वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर बात करी जाए तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कल देर रात से जो प्रशासन है वो चाहे एसपी, डीआईजी, आईजी, जिला अधिकारी की बात करी जाए लगातार, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट है और मौनी अमावस को लेकर तमाम जो लोग आने वाले थे, तमाम जो श्रद्धालु आने वाले थे, जो प्रशासन का अनुमान था 10 करोड़ का, वो अनुमान कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा के जो श्रद्धालु आज वो पहुंच रहे हैं गंगा में और गंगा जी में स्नान की जो आस्था की डुबकी है वो लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह से कॉपरेट कर रहा है, जनता भी पूरी तरह से बिल्कुल चंदन, प्रशासन भी पूरी तरह से कॉपरेट कर रहा है। वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्वदेश न्यूज भी इन सभी से विनती करता है कि आप लोग भी प्रशासन के साथ कॉपरेट करें और किसी भी तरह की अफवाह में ध्यान ना दें और सहनशीलता बरतें। थोड़ा कभी कभी जल्दबाजी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें। जो प्रोटोकॉल वहां पर प्रशासन की तरफ से बताए जा रहे हैं उसका पूरी तरह से पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र और चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आप लोग से अपडेट लेते रहेंगे। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।